भारत में मुसलमानों को विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज बताने वाले बहुत लोग हैं। वर्तमान में भी मुसलमानों को आतंकवाद से बड़ी आसानी से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में मुसलमानों को खुद पर गर्व करने का एक मौका देता है अर्तुगल गाजी। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन जैसी वेब सीरीज के फैन हैं तो इस टीवी शो को आप तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स कह सकते हैं। हालांकि आप इसमें उन हॉट सीन्स और ड्रैगन को जरूर मिस करेंगे, लेकिन उसके अलावा इसमें वो सब कुछ है जो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी एडिक्टेड सीरीज में है। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज रिसेक्शन अर्तुगल के नाम से तुर्की भाषा में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ है। ये सीरीज इतनी बड़ी है कि आप इसके एपिसोड्स की संख्या सुनकर ही थक सकते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस सीरीज को आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो फिर पूरा देखे बिना नहीं छोड़ पाएंगे। अगर इसके एपिसोड्स की बात करें तो ओरिजिनल शो के 2 से ढाई घंटे के 150 एपिसोड्स हैं, जबकि नेटफ्लिक्स पर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, जिसके बाद इसकी एपिसोड्स की संख्या 450 के करीब हो गई है। ये टीवी शो 2014 में तुर्की में रिलीज हुआ था, जहां ये बहुत पॉपुलर हुआ और इसके 5 सीजन्स लोगों ने नाखून चबाते हुए देख डाले। तुर्की में रिलीज होने के 5 से 6 साल बाद पाकिस्तान को इस सीरीज की लोकप्रियता का पता चला तो अपनी मुस्लिम बहुल आबादी में जोश भरने के लिए पीएम इमरान खान तक ने इसे देखने की अपील कर डाली। पाकिस्तान में ये सीरीज लोगों को इतनी पसंद आ रही थी कि पाकिस्तान ने इसकी उर्दू डबिंग करवाकर इसे रमजान के पहले दिन रिलीज करवा दिया। उर्दू में आने के बाद और यूट्यूब डेली मोशंस जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स पर देखे जाने के बाद इस सीरीज के बारे में जो भी कहा जा रहा था वो सच साबित हुआ। भारत के युवाओं ने भी इस सीरीज को बहुत पसंद किया। सिर्फ मुस्लिम लोगों में ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग इसे देखकर इसे पूरे नंबर दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस सीरीज में ऐसा क्या है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। अर्तुगल गाजी में ओटोमन साम्राज्य के संस्थापक ओस्मान के पिता अर्तुगल गाजी के संघर्ष की कहानी को दिखाया गया है। अर्तुगल गाजी एक ऐसा योद्धा था जो बचपन से ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण था, क्योंकि उसे इन सब की शिक्षा अपने पिता सुलेमान शाह से विरासत में मिली थी। अर्तुगल तुर्कों के काई कबीले से था। हो सकता है कि अर्तुगल गाजी का नाम आपने इतिहास की कहानियों में ना सुना हो। वैसे भी मुसलमान इतिहास से जुड़ी अच्छी बातों को भी लंबे समय से गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, पर अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने ओटोमन साम्राज्य के बारे में जरूर सुना होगा। इसकी स्थापना करने वाला सुल्तान अर्तुगल का ही बेटा था। ओटोमन साम्राज्य को उस्मानिया सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। अर्तुगल गाजी का जन्म 1190 में आज के तुर्की के बुर्सा में हुआ था। ये वो वक्त था जब मंगोलों ने पूरी दुनिया में लूट और मारकाट मचा रखी थी। मंगोल जहां भी जाते वहां पूरी तरह से तबाही मचा देते थे। पूरी दुनिया में तबाही मचाते हुए मंगोल तुर्कों के कबीलों तक पहुंच गए थे। मंगोलों के हमलों से बचने के लिए वहां बसने वाले कबीले दूसरी जगहों पर जाने लगे। काई कबीले के मुखिया सुलेमान शाह अपने चारों बेटों और कबीले के लोगों के साथ सुरक्षित स्थान पर आ गए, पर मुसीबत वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, या फिर यूं कहें कि उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला था। एक दिन अर्तुगल गाजी अपने साथियों के साथ शिकार खेलने गया। तभी उसने देखा कि क्रूसेडर्स यानी ईसाइयों का दल कुछ कैदियों को लेकर जा रहा था। अर्तुगल उन कैदियों को आज़ाद करवाकर अपने कबीले में ले आया। अर्तुगल जिन कैदियों को रिहा करवा कर लाया था उनमें एक लड़की थी जिसका नाम था हलीमा सुल्तान, जो बाद में अर्तुगल की बीवी बनती है। अर्तुगल ने शहजादी हलीमा सुल्तान, उसके पिता और भाई को ईसाइयों से छुड़वा तो लिया था, लेकिन उसके बाद से काई कबीले पर बार बार हमले हुए, जिनका अर्तुगल गाजी ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। यही नहीं, अर्तुगल ने इससे आगे बढ़ते हुए ईसाइयों के एक किले को भी अपने कब्जे में कर लिया, जहां से ईसाई पादरी काई कबीले और मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध अभियान छेड़े हुए थे। अर्तुगल की इस जीत से सभी कबीलों में उसकी बहादुरी के चर्चे सुनाए जाने लगे, जिससे अर्तुगल और मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने वालों की जमीन कमजोर होने लगी।
पिता की मृत्यु के बाद अर्तुगल को उसकी बहादुरी की वजह से कबीले का सरदार चुन लिया गया। कबीले के लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में अर्तुगल अनाटोलिया की ओर आगे बढ़ने लगा, जहां सेल्जुक्स की सल्तनत थी। जब अर्तुगल सल्जुक की ओर आगे बढ़ रहा था तो उसने देखा कि दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। अर्तुगल उन दोनों सेनाओं में से किसी के भी पक्ष में नहीं था, पर उस वक्त अर्तुगल ने देखा कि एक सेना कमजोर है और उसके सैनिकों की संख्या भी कम है। ऐसे में अर्तुगल ने कमजोर सेना का साथ देने का फैसला लिया। अर्तुगल की बहादुरी की वजह से वो सेना जीत गई। बाद में अर्तुगल को पता चला कि जिस सेना का साथ उसने दिया था वो सेना सेल्जुक के सुल्तान अलादीन की सेना थी और मंगोलों के साथ उनका युद्ध चल रहा था। अर्तुगल की बहादुरी को देखकर सुल्तान अलादीन बहुत खुश हुआ और उसे अपने राज्य में पनाह दे दी। सेल्जुक्स उस वक्त बाइजेंटाइन्स और मंगोलों से घिरा हुआ था। ऐसे में अर्तुगल ने बाइजेंटाइन्स के हमलों से सेल्जुक्स को बचाया। इतना ही नहीं, अर्तुगल के आने के बाद सेल्जुक की ताकत भी बढ़ गई थी। अब अर्तुगल अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मंगोलों को हराने के बाद दूर दूर तक अर्तुगल की चर्चा होने लगी थी, जिसके बाद तुर्कों के बहुत से कबीले अर्तुगल गाजी के साथ आ गए और अर्तुगल की ताकत कई गुना बढ़ गई। अर्तुगल गाजी के यहाँ अब एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान है जिसने उस्मानिया यानी ओटोमन साम्राज्य की नींव रखी थी। उस्मान भी अपने पिता की तरह से ही बहादुर था और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब सेल्जुक सल्तनत पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसके बाद उस्मान ने उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी। उस्मानिया यानी ओटोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने यूरोप के बहुत से देशों पर 600 सालों तक राज किया। इतने लंबे समय तक किसी भी मुसलमान सल्तनत ने राज नहीं किया। ओटोमन साम्राज्य की समाप्ति 1922 में हुई थी। ओटोमन के खत्म होने के बाद लगभग 40 देश बने, जिनमें से ग्रीस, बुल्गारिया, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान जैसे देश भी शामिल हैं। ओटोमन राज के खत्म होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने की शुरुआत काफी समय पहले ही हो गई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस साम्राज्य के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण इसके कुछ अपने लोगों के द्वारा दिया गया धोखा माना जाता है। ओटोमन के आखिरी सुल्तान को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका ने तुर्की की गद्दी पर अपने पसंदीदा मुस्तफा कमाल अतातुर्क को बिठा दिया। 1923 में तुर्की स्वतंत्र हुआ और मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की के पहले राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि मुस्तफा ने तुर्की में बहुत से सुधार करवाए, जिससे तुर्की सेकुलरिज्म और वेस्टर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ने लगा। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि मुस्तफा ने अमेरिका के कहे अनुसार ही काम किया। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद तुर्की को एक संधि भी करनी पड़ी, जिसके अनुसार उस पर बहुत से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ लौसेन कहते हैं। इसकी कुछ शर्तों के अनुसार तुर्की को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे कि तुर्की अपने यहाँ तेल की खोज नहीं कर सकता, साथ ही अपनी बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों से कर भी नहीं वसूल सकता। इस संधि के साथ एक शर्त और भी जोड़ी गई थी, जिसके अनुसार तुर्की खुद को एक सेकुलर देश घोषित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में कहा जाता है कि कोई भी संधि 100 साल तक ही रहती है और 2023 में तुर्की भी उस संधि से आज़ाद हो जाएगा। अर्तुगल गाजी की कहानी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है, लेकिन जहां कुछ देशों में ये बहुत चर्चित है, वहीं कुछ देशों ने इसे बैन भी कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट में भी इसे बैन किया गया है, जिसका कारण ये माना जा रहा है कि इस सीरीज के जरिए तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान खुद को एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में प्रस्तुत कर वहां की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। भारत में कुछ बहुत कम लोग हैं जो इसे सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देख रहे हैं और पाकिस्तान के पीएम ने इसे देखने की अपील कर दी, इसीलिए इसे पाकिस्तान का एजेंडा भी बता रहे हैं। वहीं भारत में एक बड़ी ऑडियंस इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो के नज़रिए से देख रही है। अब क्या ये शो सच में तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स है या नहीं, वो आप इसके कुछ एपिसोड्स देखकर पता कर सकते हैं। इसके पहले एपिसोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।